आज की शैक्षिक संगोष्ठी में मैं भी अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया और उसको स्वीकृति प्रदान की गई। मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही ज्यादा गौरव और हर्ष का विषय है कि नई शिक्षा नीति में जिन बिंदुओं को चिन्हांकित किया गया, जिन बिंदुओं को समायोजित किया गया, वो मध्य प्रदेश में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रामबाण औषधि साबित होंगे। नई शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बच्चों को स्थानीय भाषा में कक्षा 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इससे मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे जो कि बीच में अपनी पढ़ाई को रोक देते थे और अप्रवेश और त्यागी हो जाते थे, वो बच्चे अंग्रेजी भाषा की वजह से विद्यालय को बीच में छोड़ देते थे क्योंकि उनकी अंग्रेजी भाषा बहुत ही कमजोर हुआ करती थी। नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण पहलू है कि कक्षा 3 तक पढ़ने वाले बच्चों को सन 2025 तक गणित एवं भाषाई कौशल में दक्षता प्राप्त करना है। मध्य प्रदेश के लिए इसका क्रियान्वयन बहुत ही अच्छा और कारगर साबित होगा। नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि यह ज्ञान, कौशल और संस्कार को इसमें समाहित किया गया है। मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को ज्ञान के साथ में उनको संस्कार का भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन कौशल की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 से पढ़ने वाले बच्चों को स्वरोजगार के लिए भी उनको टेक्निकल एजुकेशन लेने की अनुमति होगी। उनको इस बात के लिए कि वो कक्षा 6 से कक्षा 8 के बीच में कौन कौन से विषयों का चुनाव कर सकते हैं, किन किन विषयों को पढ़ सकते हैं। गणित का विद्यार्थी अभी संगीत की शिक्षा हासिल नहीं कर सकता, गणित पढ़ने वाला बच्चा कला की शिक्षा हासिल नहीं कर सकता। लेकिन नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसके क्रियान्वयन से यह फायदा होगा कि गणित विषय पढ़ने वाला बच्चा भी संगीत की शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा, कला की शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा। अभी एक कुम्हार का बच्चा जो हाथों से काम करता था, उसके हाथों के काम की वजह उसके ज्ञान को महत्व दिया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति की वजह से उसके हाथों की कला को ज्यादा महत्व प्रदान किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का जो महत्वपूर्ण जो पहलू है वह पहलू है कि इसके रखरखाव पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बच्चा अपना खुद का स्वयं मूल्यांकन कर सकेगा। साथ में बच्चे को यदि वो बीच में अपनी शिक्षा को छोड़ देता है तो उस बच्चे को अभी तक ना उसको कोई डिग्री प्रदान की जाती थी, ना डिप्लोमा प्रदान किया जाता था, ना ही उसको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता था। लेकिन अब यदि कोई बच्चा बीच में ही अपनी शिक्षा को रोक देता है, बीच में अपनी शिक्षा को छोड़ देता है, तो उस बच्चे को एक निर्धारित प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, एक निर्धारित डिप्लोमा भी उसको प्रदान किया जाएगा। साथ में नई शिक्षा नीति का जो महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पहलू है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में 10+2 का सिस्टम लागू था, लेकिन नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का पाठ्यक्रम लागू होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक बच्चा अपनी मूल भाषा में शिक्षा को प्रदान कर सकेगा, अपनी स्थानीय भाषा में बच्चा शिक्षा को हासिल कर सकेगा। उसके बाद बच्चा रोजगार परक विषय लेकर अपने रोजगार मुखी शिक्षा को हासिल करके वह अपने कौशल को विकसित कर सकेगा, जिससे वो बड़ा होकर अपने जीवन यापन को बड़ी आसानी से गुजारने में सक्षम हो सके। यदि वो उच्चतर शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है तो अभी तक की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली थी उसका पहलू यह था कि बच्चा एक शौक के रूप में अपनी शिक्षा को हासिल कर सकता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में बच्चा अपनी योग्यता को बढ़ाने के साथ साथ अपने कौशलों को भी बढ़ा सकता है, अपने संस्कारों को भी बढ़ा सकता है और वह समाज में आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना कर सकता है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य और मध्य प्रदेश के संदर्भ में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लागू करने में या क्रियान्वित को करने में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए ज्यादा लागत की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में विविध क्षेत्र है। यहाँ पर बच्चों में कई तरह की कलाएं हैं, बच्चों में हस्तशिल्पी है, बच्चों में संगीत का कौशल है, जिससे वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इनको विकसित करके बड़े होकर वह स्वरोजगार को हासिल कर सकेंगे और अपने रोजगार को प्रदान कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश के लिए एक रामबाण की तरह कारगर सिद्ध होगी। धन्यवाद साथी।